आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लास्ट टर्म की बात करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ये नोट करें आप ऐसे, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, अब इसी पॉइंट को पहले वैकल्पिक ग्राफ के द्वारा हम आप समझ लें कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या। ठीक, तो बॉइल का मतलब होता है किसी चीज को उबालना, पॉइंट का मतलब जिस बिंदु पर कोई पदार्थ उबलेगा वही उसको क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और कोई लिक्विड तब वेपर में कन्वर्ट होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाए, एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर। ठीक, तो आइए हम एक ग्राफ बनाते हैं, वैकल्पिक ग्राफ। सपोज करें आप कि इस स्टेट में हमारा क्या रखा हुआ है, विलायक। अब विलायक को हमें विलेन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट मिलाना पड़ेगा। सपोज करें यह स्टेट जो हो जाएगी वो सॉल्यूशन की हो जाएगी। ठीक, अभी तो ये विलायक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट स्टेट। ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन। ये तो बात की बात है कि बढ़ा कि घटा, एलिवेशन हुआ कि डिप्रेशन हुआ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट में कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे। उससे पहले जो इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम T0B के द्वारा डिनोट करेंगे। अब इसमें जैसे ही हम क्या करते हैं, सॉलिड मिलाते हैं। सपोज करें कि सॉलिड में मैं क्या मिलाया, NaCl। उसके बाद मेरा एक क्या तैयार हो गया, विलेन। ठीक, विलेन जब तैयार हुआ तो विलेन के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या किए, TB के द्वारा दर्शा दिए। प्रैक्टिकली होता क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक की तुलना में विलेन का क्वथनांक में वृद्धि होती है। विलायक की तुलना में विलेन के क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। चीज प्रैक्टिकली देखा गया। ठीक, यहां भी क्या हुआ, जैसे हम इसमें ये वाला पॉइंट मिलाए तो ये क्या हो गया, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो गया। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, सॉल्यूशन का हुआ। तो बताइए आप, डेफिनेशन में क्या बोल सकता हूं, बोल सकता हूं जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में NaCl को मिलाया जाता है तो विलायक की तुलना में विलेन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दें, ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये शुद्ध विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, या बोल सकते हैं ये आपका T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक में उन्नयन या शुद्ध विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है। ये क्या है, सॉल्यूशन में क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक, जैसे इसमें ये सॉल्ट मिलाएंगे इनकी तुलना में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। ठीक, अब देखें इसी चीज को अगर हम लिखें मैथमेटिकल रूप में तो डेल्टा TB द्वारा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिनोट इज इक्वल टू हो जाएगा TB माइनस T0B। ध्यान दें इस वाले पॉइंट को आप, क्योंकि हर समय ज्यादा वाले में से ही कम वाला हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, यहां से भी पता लग रहा है कि हम विलेन वाले में कितना हटाएंगे, विलायक का, तो हमें क्या मिलेगा, पूरे सॉल्यूशन का डेल्टा TB मिल जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूरे सिस्टम का हो जाएगा। फिर से ध्यान दें, हमें आपको लिखना क्या है, नोट डाउन क्या करना है, ध्यान दें, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ ब्रैकेट में NaCl को मिलाया जाता है तो विलायक की तुलना विलेन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB द्वारा प्रदर्शित करते हैं, TB माइनस T0B।
अब देखिए वैसे समझें कि मैं सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट मिलाया जाता है वह इसकी क्या बनती है, मोललिटी। स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं यहां लिख सकता हूं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, या डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम। केबी क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उन्नयन स्थिरांक है। उन्नयन स्थिरांक या बोले मोलर उन्नयन स्थिरांक है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ये होगा केबी। अब यम के स्थान में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलरिटी में क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में है तो मुझे 1000 का गुणा ऊपर करना पड़ता है। ये फार्मूले हम आप कंसंट्रेशन ऑफ टर्म में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये पॉइंट आप क्या करें, नोट करें। और डेफिनेशन में पहले बता दिया कि क्या होगा। अब इसी चीज को ग्राफ पे देखने वाले हैं, इसी पॉइंट को हम आप क्या ग्राफ पे देखने वाले हैं, इसको आप ऐसे नोट करें। अब इसके बाद इसी चीज को हम आप क्या करेंगे, ग्राफ पे देखेंगे। तो ग्राफ बताएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर के संदर्भ में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ठीक, ध्यान दें, ये टेम्परेचर का है, ये ग्राफ आपका टेम्परेचर, और ये वाला ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर का। इस स्टेट को हम मानने वाले हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर स्टेट। ठीक, अब ध्यान दें, यहां हमारे आपके पास क्या रखा गया है, सॉल्वेंट, और यहां सपोज करें क्या रखा गया है, सॉल्यूशन। आप सोचे और बताएं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका। यहां पर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और ये वाला पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन है। अब आप सोचे मुझे सॉल्यूशन को वेपर में ले जाने के लिए या सॉल्वेंट को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किस में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और सॉल्यूशन में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये ग्राफ जो है प्रैक्टिकली कुछ इस प्रकार से चलता है, यहां जाकर मिलेगा, और ये वाला ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से यहां जाकर मिलेगा। अब हम इसी ग्राफ को अगर यहां टेम्परेचर से डायरेक्टली क्या करें, कांटेक्ट कर दें, ये पॉइंट कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा उसी को हम डेल्टा टीबी बोलने वाले हैं, या डेल्टा टीबी बराबर मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट टीबी माइनस टी नॉट बी। ठीक, ये फिगर आप ऐसे नोट कर लें। ठीक, तो नोट करिए। इसके बाद हम आप पॉइंट को, अपने पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो इसी के अंतर्गत एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमें आपको पढ़ना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, इसे डिनोट करते हैं केवी के द्वारा। अब ध्यान दें, सपोज करें कि एक हमारे आपके पास कंटेनर है, यह चित्र कहीं किसी बुक में लिखा हुआ नहीं, वैकल्पिक फिगर है जिससे हम आप समझें। ये क्या है, वाटर सपोज करें। ठीक, ये कोई क्या है, सोल्यूट सब्सटेंट। ठीक,
और ये क्या है आपका अमाउंट में 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। ध्यान दें, होता क्या है, जब हम किसी 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं या घोलने पर प्राप्त क्वथनांक जो होता है उसी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। फिर से ध्यान दें, अभी मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन भी कर रहा हूं कि इनके द्वारा विलेय के अणुभार की गणना हम कैसे करते हैं। तो पहले समझें आप, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को या विलेय पदार्थ के 1 मोल को, विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर प्राप्त क्वथनांक मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसे केबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे केबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लाइन चेंज करेंगे, आगे लिखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा टीवी गुणे क्या हो जाएगा, कैपिटल W। ध्यान दें, m हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, Kb हो जाएगा मोलर लिबरेशन कांस्टेंट, W होगा स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और डेल्टा Tb है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो 100 से ज्यादा रहे घटा देंगे उसी में से। एटलीस्ट जो भी न्यूमेरिकल दिए हैं एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में वो 100 से ज्यादा दिया रहता है, उसी में से हम क्या करते हैं, घटा देंगे। क्योंकि सॉल्वेंट में अधिकतर हम क्या लेते हैं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्या करेंगे अब आप नोट कर लें, ये फार्मूला। ठीक, 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर प्राप्त क्वथनांक या प्राप्त क्वथनांक का उन्नयन क्या कहलाएगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक, इसके बाद हम आगे पॉइंट बढ़ाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए इसी पर एक एग्जाम्पल हम आप सॉल्व करते हैं। तो नोट करें आप, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में, जलीय विलयन में 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। जल का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करें। तो सॉल्यूशन में हमें आपको दिया गया है स्मॉल w 18 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम, उसके बाद स्मॉल m जो है ये विलेय का भार 180, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। यहां से लिखेंगे डेल्टा टीबी इक्वल टू 100.34 माइनस 100 हो जाएगा। यहां से आएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू ये 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब इसके बाद हमें आपको आवश्यकता किसकी है, केबी की।
तो Kb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाट। तो हम आप जानते हैं चूंकि स्मॉल m बराबर 1000 गुणे स्मॉल w गुणे Kb बटे डेल्टा Tb गुणे कैपिटल W, इसलिए यहां से लिखेंगे Kb इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा m गुणे डेल्टा Tb गुणे कैपिटल W बटे 1000 गुणे स्मॉल w, यही तो होगा। इधर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे Kb बराबर m का मान 180, डेल्टा Tb कितना है 0.34 और इस कैपिटल W कितना है आपका 100 बटे 1000 गुणे स्मॉल w कितना है 18। ये हल करने के बाद Kb आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल। इस पॉइंट को नोट करें। इसी प्रकार बहुत न्यूमेरिकल दिए जिनको हम आसानी से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आपका है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जहां हम 1000 ग्राम लिए थे वहीं क्या कर देंगे 100 ग्राम। सपोज करें एक ये कंटेनर है, ठीक, इसे वैकल्पिक रूप समझ लें, और यहां हम क्या करें किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को इसमें क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद कैपेसिटी कितना लेने वाले हैं 100 ग्राम। यहाँ क्या होगा सोल्यूट हो जाएगा, और सोल्यूट कितने मोल लेने हैं 1 मोल लेने हैं हमें आपको। तो यहां से क्या बोल सकते हैं 100 ग्राम शुद्ध विलायक, किसी 100 ग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर प्राप्त क्वथनांक का उन्नयन मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसे K-B R के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं K-B लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा K लिखा मिलेगा। ठीक, और इसके द्वारा या इसकी सहायता से विलेय के अनुभार की गणना करते हैं। m बराबर 100 गुणे यहां हो जाए K गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा Tb गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल W। ठीक, ये पॉइंट नोट करें, फिर से लिख लें 100 ग्राम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर, कोई या किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर प्राप्त क्वथनांक का उन्नयन, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। लाइन चेंज करेंगे, इसे K-B या K से प्रदर्शित करते हैं। K-B या K से प्रदर्शित करते हैं। इसकी सहायता से विलेय के अनुभार की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। विलेय के अनुभार की गणना निम्न प्रकार से करते हैं। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लें फार्मूला। उसके बाद आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एग्जांपल नोट करें 0.7269 ग्राम कपूर का 38.08 ग्राम एसीटोन में बने विलयन का क्वथनांक 38.08 ग्राम एसीटोन में बने विलयन का क्वथनांक
56.55 डिग्री सेंटीग्रेड है। कपूर का अणुभार 152 तथा एसीटोन का क्वथनांक 56.30 डिग्री सेंटीग्रेड है। मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट की गणना करें। ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक, आइए अब सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है। तो सॉल्यूशन में हमें आपको ज्ञात है स्मॉल w कितना है 0.769 ग्राम। कैपिटल W कितना आपका 38.08 ग्राम। डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा 56.55 माइनस 56.30। तो डेल्टा टीबी निकल के आएगा 0. यहां से 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर या डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से ये तो डेल्टा टीबी हो गया। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू ये पता यम कितना हो जाएगा। कपूर का अणुभार होता है 152 और कपूर का फार्मूला लिख लें। प्राकृतिक द्वारा या प्रकृति द्वारा मिलने वाला कपूर C10H16O और जो आपका होता है कृत्रिम कपूर C6H6Cl6 ये C2H6Cl6 यहां से आ जाएगा। या इसी को हम अगर कंबाइन करिए तो नहीं हो सकता है, 6 हो जाएंगे। C2Cl6 है, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ, C2Cl6 क्योंकि यहाँ बैलेंस ही अभी कंप्लीट होगी। अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यम बराबर 100 गुणे के गुणे क्या हो जाएगा स्मॉल w बटे यहाँ डेल्टा टीबी गुणे क्या हो जाएगा कैपिटल W के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यम गुणे डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल W बटे 100 गुणे स्मॉल w। तो मान रखेंगे यम का मान आपका है टोटल 152 गुणे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 25 गुणे कैपिटल W की वैल्यू कितनी है कैपिटल W आपका है 38.08 बटे 100 गुणे स्मॉल w कितना है 0.769। अब इस पॉइंट को हम आप क्या करेंगे गुणा और भाग कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 19.91 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलर। इसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अब जो बातें हैं उन्हें हम लेक्चर नंबर 2.7 के अंतर्गत आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।